पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि भृगु अनेक ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि कहते हैं, महर्षि, हम लोग जो यह यज्ञ कर रहे हैं वह अंततः किस देवता के पास अर्पित होगा? कह तो आप उचित रहे हैं, किंतु इस बात का ज्ञान हमें भला कैसे होगा? उनकी इस बातों को नारद मुनि ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए वह उनके समक्ष तुरंत प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। हे ऋषिवर, मैंने आपके मन में उठ रहे प्रश्न के बारे में सुना है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर क्या है यह तो किसी को भी नहीं पता। परंतु आप चाहे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। किंतु कैसे मुनिवर? इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति तो त्रिदेव है। इसका उत्तर भी आपको वहीं से ज्ञात होगा। नारायण नारायण। जो इस संसार के आदि से अंत तक हैं, जो क्रोध आदि अहंकार भावों से परे हैं, वही त्रिगुणातीत है, वही परम ब्रह्म है। मैं आपकी बातों को समझ गया मुनिवर। त्रिगुणातीत परम ब्रह्म में जिसके भीतर क्रोध, अहंकार, घृणा आदि भाव नहीं है, वही हमारे पूजा अर्चना के अधिकारी हैं। नारद के इस कथन को सुनकर ऋषि भृगु त्रिदेव की परीक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं और वह सर्वप्रथम ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। किंतु ब्रह्मा जी अपने साधना में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें ऋषि भृगु के आगमन का पता ही नहीं चलता। ऐसा अपमान देखकर ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित होते हैं। ब्रह्मदेव, क्या आप भूल चुके हैं कि आपके घर आए अतिथि का किस तरह आदर एवं सत्कार किया जाता है? भृगु ऋषि, आपका यह दुस्साहस कि आप सृष्टि के सृजनकर्ता से इस तरह से बात करें, ये मत भूलिए कि आपकी भी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। आप मेरे ही पुत्र हैं और आप अपने अहंकार में मेरा ही आदर ना कर स्वयं का सत्कार चाहते हैं। आप मेरा आदर करने की जगह मुझे ही आदेश दे रहे हैं। ब्रह्मदेव, इस समय मैं आपका अतिथि हूँ, परंतु आपके इस अहंकार ने यह सिद्ध कर दिया कि आप त्रिगुणातीत नहीं, रजोगुण से परिपूर्ण हैं। मैं आपको यह श्राप देता हूँ कि संसार में आप पूजनीय नहीं होंगे। इसके पश्चात महर्षि भृगु कैलाश पर्वत जा पहुँचे और महादेव की परीक्षा लेने निकले, जहाँ महादेव और माता पार्वती दोनों ही ध्यान की अवस्था में थे और बार बार महर्षि भृगु के पुकारने के बाद भी उनकी आवाज न सुन सके। अपना ऐसा अपमान देखकर महर्षि से रहा नहीं गया। हे महादेव, आप अपने ध्यान में इस तरह लीन हैं कि आपके समक्ष आए आपके अतिथि का भान भी नहीं है। भृगु ऋषि, आपने हमारा ध्यान किया होता, हमेशा हृदय पुकारा होता, तो हम उसी क्षण आपके समक्ष आ जाते, परंतु आपने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर हमसे बिना आज्ञा लिए हमारे निवास स्थान तक आ पहुँचे। महादेव, आपके क्रोध के भाव ने यह सिद्ध कर दिया कि आप भी त्रिगुणातीत नहीं है। आपके भीतर भी आपने आपके समक्ष आए ऋषि का इस प्रकार अनादर किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस संसार में सदैव आप एक लिंग के रूप में पूजे जाएंगे। जिसके पश्चात भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ जा पधारे। भगवान विष्णु भी माँ लक्ष्मी से बात करने में लीन थे, जिस कारण उनका भी ध्यान भृगु ऋषि की तरफ नहीं गया। भृगु ऋषि अपना बार बार अपमान देख अत्यंत क्रोध में भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। आघात लगते ही दोनों को ऋषि के उपस्थिति का भान हुआ। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, आपने अपने पैरों से मेरे वक्ष स्थल पर प्रहार किया। आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के ऐसे निर्मल स्वभाव को देखकर उनका क्रोध शांत हो गया और अपने किए प्रहार पर अत्यंत लज्जित हो गए और क्षमा याचना करने लगे। हे परम ब्रह्म, हे नारायण, मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर प्रहार कर दिया। मैं क्रोध में आकर इस सृष्टि के स्वामी पर ही प्रहार कर दिया। किस प्रकार अपने इस नीच कर्म के लिए आपसे क्षमा याचना करूं प्रभु? किस प्रकार? क्षमा याचना तो हमें आपसे करनी चाहिए। आप हमारे द्वार पर आए और हम आपके अनेकों बार पुकारने पर भी नहीं सुन पाए।
इसलिए ऋषिवर आप हमें क्षमा करिए और आपके प्रहार से जो मेरे वक्ष स्थल पर चरणों के चिन्ह अंकित हुए हैं वह सदैव अंकित रहेंगे। मुझे और लज्जित ना करे प्रभु, मैं तो अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा के लिए निकला था। मेरे प्रश्न का तो उत्तर मिल गया प्रभु, परंतु मेरे क्रोध के द्वारा जो यह कृत हो गया उससे मैं अत्यंत लज्जा से परिपूर्ण हो गया हूँ। नारायण, आप ही त्रिगुणातीर्थ हैं, आप ही हमारे यज्ञों को स्वीकार करने वाले स्वामी हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं। इतना कहकर और भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर ऋषि भृगु वापस लौट जाते हैं।